बुल्लाल, 5 ऐसे समय हैं, 5 ऐसे काल हैं, 5 ऐसे अवसर हैं जिस समय पर प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे सामने कोई भी बैठा हो। और वो कौन से 5 समय हैं, वो अलग अलग बता रहे हैं। एक, जब भी कोई व्यक्ति भोजनम शयनम चैव, जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा पुण्य वापस चला जाता है और 7 जन्मों का। कोई शयन कर रहा हो, कोई सो रहा हो, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा मरे हुए व्यक्ति को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। हाँ? और जिसको तुम प्रणाम करो उसकी आयु क्षीण हो जाती है, इसलिए सोते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक भोजन करते समय और एक शयन करते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। और तीसरा, जब कोई ध्यान कर रहा हो, जब कोई पूजन कर रहा हो, उस मध्य में जाकर के उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो जब संपन्न कर ले, उठे वहां से, तब जरूर उसे प्रणाम करें। ये 3 ऐसी जगह हैं, इसको तुम्हें सबसे पहले समझना है कि इन 3 जगहों पर प्रणाम नहीं करना। और चौथे नंबर पर, पहला कोई भोजन करे, फिर कोई शयन करे, फिर कोई ध्यान करे, और चौथा जब कोई यज्ञ कर रहा हो, जब स्वाहाकार कर रहा हो, अग्नि में बैठा हो और यज्ञ कर रहा हो। अब ये यज्ञ कई प्रकार का है, जैसे चाहे वो कन्यादान यज्ञ कर रहा हो, चाहे वो आहुति यज्ञ कर रहा हो, चाहे वो पाठात्मक यज्ञ कर रहा हो, अथवा किसी भी प्रकार का यज्ञ कर रहा हो, उसमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। और 5वें नंबर पर, जिसके घर में सूतक हो, चाहे वो सूतक जन्म का हो, चाहे वो सूतक मृत्यु का हो, उसमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। अन्यथा किया तो 7 जन्मों के तुम्हारे पुण्य वापस चले जाएंगे, ये तो होगा ही। दूसरा एक और लाभ मिलेगा तुम्हें, क्या? तुम्हारे घर में भी 7 गुने दिनों के लिए सूतक लग जाएगा, और फिर उन सूतक में किए हुए कार्यों का पाप तुम्हें लगेगा। क्या? उनके घर में अगर 13 दिन का, 12 दिन का, 10 दिन का सूतक है, 1 महीने का, 1.25 महीने का सूतक है, तो तुम्हें 7 गुना ज्यादा, यानी 7 महीने का सूतक हो जाएगा। और 7 महीने सूतक में पूजा किया हुआ तो, धर्म किया तो, सत्कर्म किया तो, प्रणाम किया तो, करवाया तो, आप सोच कर देखो कितने गुने ज्यादा तुम पाप के भागी बन जाओगे, और तुम्हारे कितने जन्मों के पुण्य सब वापस चले जाएंगे। फिर तुम्हारे घर दरिद्रता, असंतोष, लड़ाई झगड़ा, विवाद, संकट, मुसीबतें अनायास प्रवेश करने लग जाएंगे।